बाबा बंदर की नमस्ते भक्तों, बंदर बाबा की प्रवचन सुनिए और दूसरों को भी सुनाएं। जिस धरती को मां कहा गया, उसी धरती की बेटियां आज सबसे ज्यादा असुरक्षित हैं। जिस देश में कन्या पूजन महापाप से मुक्ति का मार्ग बताया गया, वहीं हर चौक चौराहे पर उसकी अस्मिता लुटती है। अष्टमी पर थाल सजाकर बेटियों के पांव धोते हो और बाकी के दिन उसकी चाल पर शक करते हो। यह कैसी भक्ति है जहां देवी की मूर्ति को चुनरी ओढ़ाई जाती है पर जिंदा कन्याओं को नजरों से नंगा किया जाता है। कोई बेटी जब स्कूल जाती है तो मां पीछे से कहती है, जल्दी लौट आना बेटी, बाहर जमाना खराब है। पूजा घर में गंगा जल रखा है लेकिन दिल में गंदगी भरी है, नजरों में, सोच में और सड़कों पर। भजन मंडली में गाते हो या देवी सर्वभूतेषु, और वही देवी अगर अकेली दिखे तो पीछा करने लगते हो। बेटियों को देवी मानकर थाली सजाने वालों, क्या कभी उनके डर को समझा है जो हर रात सहमी हुई सोती हैं? कहते हो बेटी घर की इज्जत है, तो क्यों उसी इज्जत को दरिंदों के हवाले कर दिया गया? यह देश तभी महान कहलाएगा जब नारी की सुरक्षा पूजा से भी ज्यादा जरूरी मानी जाएगी। मंदिरों में लाइट लगवाने से पहले एक लड़की की राह रोशन कर दो, वही असली पूजा है। और याद रखना, जिस दिन एक बेटी की आह सीधे ऊपर तक पहुंच गई, उस दिन न कोई देवता बचेगा न कोई दरबार। आज का सत्संग सुनो और मन में उतारो। लोग पूछते हैं कर्म बड़ा है या धर्म बड़ा है? मैं कहता हूं, अरे मूर्खों, धर्म की जड़ ही कर्म है और कर्म की दिशा धर्म से तय होती है। आज लोग धर्म के नाम पर झंडे उठा रहे हैं, मंदिर बना रहे हैं, शोभा यात्रा निकाल रहे हैं, लेकिन घर में बूढ़ी मां भूखी सो रही है। मूर्खों, बिना अच्छे कर्म के धर्म सिर्फ दिखावा है। भगवान ने गीता में साफ कहा, कर्म करो, फल की चिंता मत करो। लेकिन तुमने इसका मतलब बना लिया, जो मन में आए करो, बस पूजा कर लो और पाप धुल जाएंगे। आज धर्म के ठेकेदार सड़क पर पूजा के पंडाल सजाते हैं, लेकिन उसी सड़क पर पड़े घायल को अनदेखा कर जाते हैं। तुम्हारा ये धर्म नहीं, अधर्म है। अगर कर्म गंदा है तो माथे का तिलक, हाथ की माला और गले का रुद्राक्ष भी पाखंड है। जिस दिन तुम्हारे कर्म साफ होंगे, उसी दिन तुम्हारा धर्म भी उज्जवल होगा। कर्म से ही धर्म जीवित रहता है। जैसे तेल के बिना दीपक नहीं जलता, वैसे ही अच्छे कर्म के बिना धर्म नहीं टिकता। तुम कहते हो हम धर्म के लिए जीते हैं, मैं कहता हूं अच्छे कर्म कर, धर्म खुद तुम्हारे पीछे आएगा। वरना मंदिर में लाख दीप जलाओ, अगर गरीब की झोपड़ी अंधेरे में है तो तुम्हारा धर्म अंधा है। याद रखो, भगवान कर्म देखता है, पोशाक नहीं। वो मन का भाव देखता है, मंच पर बैठकर बोले गए भाषण नहीं। सीताराम। कल आयोजित मेरे सत्संग के दौरान एक भक्त ने मुझसे एक गहन प्रश्न किया। भक्त ने प्रश्न किया, गुरुजी, क्या यह सच है कि लोग कहते हैं भगवान बिना मांगे भी देता है? हाँ, भगवान हमें देता है जीवन की सबसे कीमती चीजें, सांसें, धूप, पानी, हवा, ये सब बिना मांगे, बिना शर्त के देता है। परंतु भक्तों, नौकरी, पैसा और इज्जत भगवान नहीं देता। इन्हें पाने के लिए खुद मेहनत करनी पड़ती है और संघर्ष। और लोगों को यह सब पता है, फिर भी लोग भगवान के सहारे बैठे रहते हैं और अंधविश्वास पर विश्वास करते हैं। और यही सबसे बड़ी गलती है, जब मेहनत की जगह हम मंदिरों के चक्कर लगाते हैं, जब पढ़ाई करने की बजाय हम ताबीज और ज्योतिष के भरोसे बैठ जाते हैं। याद रखो, भगवान तुम्हें रास्ता दिखा सकते हैं, लेकिन चलना तुम्हें ही पड़ेगा। भगवान दरवाजा खोल सकते हैं, लेकिन अंदर कदम तुम्हें ही रखना होगा। सच्ची भक्ति ये नहीं कि हाथ जोड़कर बैठे रहो। सच्ची भक्ति ये है कि भगवान ने जो दिमाग और ताकत दी है, उसे सही दिशा में लगाओ। अंधविश्वास तुम्हें वहीं खड़ा रखेगा, लेकिन मेहनत तुम्हें आगे ले जाएगी। क्योंकि किस्मत सिर्फ उन्हीं का साथ देती है जो खुद के लिए खड़े होते हैं। सीताराम, सीताराम। भक्तों, ये कैसी सोच है कि साल भर गलत काम करो और एक दिन हवन कर सब पाप धो लो, रिश्वत लो, झूठ बोलो, धोखा दो, फिर पंडित बुला के मंत्र जाप और फूल चढ़ा के खुद को पवित्र मान लो।
अरे मूर्खों, भगवान को कर्म चाहिए। धुआं और घी की महक से तुम्हारे झूठ और पाप कभी नहीं मिट सकते। भक्तों, तुम सोचते हो कि कर्मकांड से स्वर्ग मिलेगा, पर सच में कर्म ही तुम्हारा असली स्वर्ग और नरक बनाते हैं। कितने लोग मंदिर में दीप जलाते हैं, लेकिन दिल में नफरत का अंधेरा कभी खत्म नहीं करते। सच्ची पूजा है ईमानदारी, दया और अच्छे कर्म। बाकी सब दिखावे के ढेर हैं जो भगवान नहीं देखते। भक्तों, भगवान से सौदा मत करो, कर्म सुधारो, वरना ये पाखंड तुम्हारे धर्म और आत्मा दोनों को खोखला कर देगा। अरे मूर्खों, कर्मकांड की आड़ में पाप छुपते नहीं, वे सिर्फ समय लेकर तुम्हारे सामने और भारी होकर लौटते हैं। त्योहार और पूजा सिर्फ रिवाज नहीं, अपने अंदर की बुराई को जलाने का असली अवसर होते हैं। अगर तुम्हारा मन साफ नहीं तो लाख दीप जलाओ, भगवान की रोशनी तुम तक कभी नहीं पहुंचेगी। भक्तों, प्याज लहसुन छोड़कर धर्म नहीं मिलता। धर्म छोड़कर प्याज लहसुन छोड़ना सिर्फ दिखावा है। भगवान ने इंसान का दिल तौलने का तरीका दिया है, थाली तौलने का नहीं। अगर थाली में सात्विकता है पर दिल में नफरत का जहर, तो तुम सिर्फ भूखे पाखंडी हो। प्याज लहसुन छोड़कर भी अगर तुम झूठ बोलते हो तो भगवान की नजर में तुम्हारा भोजन भी अशुद्ध है। अरे पखंडियों, सच्चा व्रत पेट के लिए नहीं, आत्मा के लिए रखा जाता है। भगवान भोजन की खुशबू नहीं, कर्मों की सच्ची महक और आत्मा की रोशनी पसंद करते हैं। एक भूखे को रोटी खिलाना 1000 बिना प्याज भोजनों और दिखावटी भक्ति से बड़ा पुण्य है। भक्तों, अगर दिल साफ हो तो प्याज लहसुन भी अमृत बन सकता है और पाप भी पुण्य में बदल सकता है। जो भूख और दर्द समझता है वो कभी भोजन को पाप पुण्य में नहीं तोलता, बल्कि इंसानियत से परखता है। धर्म का मतलब प्लेट का मेन्यू नहीं, जीवन का मेन्यू बदलना है और सोच को भी पवित्र करना है। याद रखो, भगवान का मंदिर तुम्हारा दिल है। अगर दिल अशुद्ध है तो रसोई की सफाई व्यर्थ है। भक्तों, ईश्वर हो या अल्लाह, किसी को भी खून की भूख नहीं। फूल चढ़ाओ, छुरी मत चलाओ। मंदिर में बलि हो या मस्जिद में कुर्बानी, मासूम का खून बहाना पाप ही है। भगवान और खुदा दोनों करुणा में बसते हैं। अगर जान लेने से पुण्य मिलता तो कसाई सबसे बड़े धर्मगुरु होते, लेकिन सच ये है, ये पाप को पूजा कहना है। मूर्खों, ईश्वर को प्रसाद चाहिए, प्राण नहीं। अल्लाह को दुआ चाहिए, खून नहीं। भक्तों, मंदिर की सीढ़ियों पर बकरा कटे या मस्जिद के आंगन में, दोनों जगह इंसानियत मरती है। भक्तों, धर्म वही है जो जीवन बचाए, चाहे वो मंदिर का हो या मस्जिद का। अगर बलि से भगवान मिलते और कुर्बानी से जन्नत, तो शेर और कसाई कब के मोक्ष और जन्नत पा चुके होते। मूर्खों, मंदिर हो या मस्जिद, दोनों में दया चाहिए, खून नहीं और चीखें नहीं। भक्तों, ईश्वर और अल्लाह दोनों ने प्राण देने का काम किया, लेने का नहीं। अगर सच में चढ़ावा देना है तो मंदिर में अपनी नफरत चढ़ाओ और मस्जिद में अपना अहंकार। भगवान और खुदा का रास्ता खून से नहीं, बस करुणा, दुआ और प्रेम से जाता है। सीता राम, सीता। धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कीजिए। बंदर की